शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है। तो जब हमको मध्यानुपाती निकालने का तरीका यह है कि इसको हमको मध्यानुपाती निकालना है तो अंडर रूट में करना है, जो नंबर दिए गए हैं उनको गुणा करके उसका वर्गमूल निकालना है। यानी 8 गुना 18 मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144 और 144 किसका वर्ग होता है 12 का, इसका आंसर आ जाएगा बी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 6 दिया है, अनुपात बनाते हैं। इसको ऐसे लिखें, जब भी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि चौथा अनुपात निकालिए तो पहला दूसरा अनुपात और तीसरे नंबर पर जो हम संख्या लेंगे समानुपात लगाएंगे और 12 फिर हमको चौथा अनुपात निकालना, उसको मानते हैं x। उसको इस प्रकार से हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी जो संख्या दी गई है 6 अनुपात 8 और फिर समानुपात 12। फिर हम क्या करते हैं कि जो अनुपात होता है इसको बटे में लिखते हैं ऐसे 6 अनुपात 8 बराबर समानुपात का होता है बराबर और 12 बटे x। तो अब हमको क्या करना है, 6 से डिवाइड करते हैं आ जाता है 2, x इधर मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर 1 बचा है ना, तो यहाँ इधर क्या बचा 2 और यहाँ पर ये भाग में तो ये 2 के गुणा में जाएगा 8, तो ये जाएगा 8 दूनी 16। x की वैल्यू चौथा अनुपात 16 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 12 तथा 18 का तीसरा, तो तीसरा अनुपात निकालना है। तीसरा अनुपात होता है c और इसको ऐसे फॉर्मूला ऐसे मान लेते हैं b² ऐसे मानते हैं हम। तो यहाँ पर a का मान दिया गया है और b का, और तीसरा अनुपात होता है c, इसको निकलवा रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, b का वर्ग करते हैं 18 गुना 18 और किससे डिवाइड करते हैं 12 से। तो 12 इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं 3 और ये आता है 6 से डिवाइड करने के बाद 2, फिर इसको डिवाइड करते हैं आ जाता है 9, यानी 3 गुना 9 कितना जाएगा 27। ऑप्शन 3 सही है। इसको एक बार और समझते हैं हम, जैसे हम ये याद रखना है कि क्या याद रखना है, एक संख्या a है, एक b है, एक c है। इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, इसे बोलते हैं दूसरा अनुपात, इसे बोलते हैं तीसरा समानुपातिक। तो हमें ये बीच का क्या होता है, जो दूसरा है इसको मध्य बोलते हैं। तो मध्य अनुपात निकालने का तरीका होता है कि b² इसका वर्ग कर दो मध्य का a गुना c, जो पहली और तीसरी संख्या की मल्टीप्लाई कर दो। या मध्य अनुपात b = बराबर या इसके पर ये वर्ग तो स्क्वायर में जाता है, ये हो जाता है हमारे पास मध्य अनुपात। यदि हमको अब देखते हैं इसी फॉर्मूले पर अब क्या देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ए बी और सी। तो यहाँ पर b² हमने लिखा है a गुना c। तो यदि हमें प्रथम अनुपात निकालना है तो क्या आ जाएगा b c भाग में जाएगा b² c। इसी प्रकार यदि हमें क्या निकालना है तृतीय अनुपात निकालना है, c बराबर क्या आ जाएगा b² a। तो प्रथम अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात निकालने के तरीके हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो। एक बार फिर दिया गया है यहाँ पर कि चौथा अनुपात निकाल ले। तो यहाँ पर संख्या क्या दी गई है 12, अनुपात में लेंगे 16 और फिर ये जो तीसरे नंबर के इसको समानुपात में लिखते हैं 18, फिर अनुपात x बनाते हैं चौथा। तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है हमको, ये हो जाएगा 12/16 बराबर 18/x। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 12 से डिवाइड करें 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालनी है, x = क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर 3, तो ये x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो x इधर चले जाएगा 2 की ओर, तो इधर 3 है, तो ये 16 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 8 और 8 से 24। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में निकलवा रहा है हमारे पास संख्या 4 और 8। संख्या 4 और 8 इसका प्रथम अनुपात पूछ रहा है। तो प्रथम अनुपात निकालने का तरीका यह है a बराबर b² c। तो ये b का मान दिया है और ये c का। तो अब हमको क्या करना है, प्रथम अनुपात निकालना है b² c। तो यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं b का और c से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी फिर 2 से काटता तो 2 आ जाएगा।